सन 1862 में बना यह स्टीम इंजन जितना देखने में हमें आश्चर्यचकित करता है, उससे भी कई गुना ज्यादा हमें आश्चर्य में डालती है इस स्टीम इंजन की कहानी। और अगर मैं ये कहूँ कि ये स्टीम इंजन फेरी क्वीन स्टीम इंजन से भी ज्यादा रेयर है, तो ये बात गलत नहीं होगी। जहां एक समय मेजॉरिटी स्टीम इंजन्स को इंग्लैंड में बनाया जाता था, लेकिन उस समय इस स्टीम इंजन को फ्रांस में बनाया गया था। लेकिन इन सब से भी खास है इस स्टीम इंजन का नाम। आमतौर पर उस दौर में इंजनों के नामों को ब्रिटिश रॉयल फैमिली या फिर आर्मी या हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के नाम पर रखा जाता था, लेकिन ये भारत के इतिहास का पहला रेल इंजन है जिसका नाम किसी भारतीय के नाम पर रखा गया था। और वो भारतीय थे श्री रामगोट्टी मुखर्जी, जो कि नलहटी अजीमगंज लाइट रेलवे के आखिरी जनरल मैनेजर हुए, और इसीलिए इस स्टीम इंजन का नाम भी रामगोट्टी रखा गया। आज ये स्टीम लोकोमोटिव भारत के सबसे रेयर व ऐतिहासिक रेल इंजनों में से एक है, और इस इंजन को रेयर व ऐतिहासिक बनाती है इस स्टीम लोकोमोटिव की कहानी, जो कि शेष स्टीम इंजन से काफी अलग है। दोस्तों, इस लोकोमोटिव को सन 1862 में फ्रांस के पेरिस में स्थित अंजुम वॉल्ट वर्कशॉप में बनाया गया था। इस लोकोमोटिव को बनाने की डिमांड के पीछे का मेन रीजन थी नलहटी अजीमगंज लाइट रेलवे, जो कि बंगाल में स्थित नलहटी और अजीमगंज को जोड़ने वाली एक 27 किलोमीटर लंबी रेल लाइन थी। सबसे पहले तो ये रेलवे लाइन एक प्राइवेट रेलवे कंपनी थी, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां चारों तरफ ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ब्रॉड गेज की रेल लाइंस को बिछा रही थी, लेकिन ये रेल लाइन 4 फीट गेज की एक रेल लाइन थी। और इसी रेलवे लाइन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सन 1862 में रामगोट्टी स्टीम इंजन को बनाया गया था, और सन 1863 में इस स्टीम इंजन को भारत लाया जा चुका था। यहाँ ये स्टीम इंजन इस 27 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। 1863 से लेकर 1892 तक इस स्टीम लोकोमोटिव ने इस रेलवे लाइन पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी। रामगोट्टी की कहानी में और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानते हैं इस स्टीम इंजन के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस स्टीम इंजन को सन 1862 में बनाया गया था, और उस दौर में रेलवे की जरूरतें ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, इसीलिए उस समय के रेल इंजन इतने ज़्यादा पावरफुल और इतने ज़्यादा बड़े नहीं हुआ करते थे जितने कि स्टीम इंजन 20वीं शताब्दी में हमें देखने को मिले हैं। और ठीक इसी तरह रामगोट्टी स्टीम इंजन का साइज भी उस दौर की जरूरतों के अनुरूप है। और अगर हम इस स्टीम इंजन को बाद के स्टीम लोकोमोटिव्स जैसे कि WP और XE जैसे बड़े बड़े स्टीम इंजन से कंपेयर करते हैं, तो हमें अंतर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इस छोटे से दिखने वाले स्टीम इंजन का कुल वजन 20 टन है। और दोस्तों, ये स्टीम इंजन एक टैंक इंजन है जिसमें इसके बॉयलर के दोनों तरफ वाटर टैंक दिए गए हैं। वहीं अगर इसके व्हील अरेंजमेंट की बात की जाए तो इस स्टीम लोकोमोटिव में 040 व्हील अरेंजमेंट दिया गया है, जिसमें चारों व्हील्स ड्राइविंग व्हील्स हैं। 2 आउटसाइड सिलेंडर वाले इस स्टीम इंजन की पावर आउटपुट की बात की जाए तो ये लोकोमोटिव करीब 100 से 110 HP तक की पावर को जनरेट कर सकता है। वहीं ये स्टीम इंजन 35 से 40 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड में भी चल सकता है। तो साथियों, वापस आते हैं इस स्टीम इंजन की कहानी में, और साल आता है 1892 का, जब नलहटी अजीमगंज रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदला जाता है, जिसके चलते इस स्टीम इंजन को जमालपुर वर्कशॉप ले जाया गया, और उसी साल 1892 में इस स्टीम इंजन के गॉज को बदला जाता है। यानी कि पहले स्टीम इंजन 4 फीट गेज की रेल लाइन पर चलता था, वहीं अब इस स्टीम इंजन को ब्रॉड गेज की रेल लाइन पर चलने लायक बनाया गया। और फिर तभी से रामगोट्टी स्टीम इंजन को जमालपुर वर्कशॉप के अंदर संटिंग के लिए यूज किया जाने लगा। और फिर 1951 तक इस स्टीम लोकोमोटिव ने जमालपुर वर्कशॉप में संटिंग की, और इसके बाद 1951 में इस स्टीम इंजन को कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खरीद लिया। और फिर 1951 से लेकर 1962 तक इस स्टीम लोकोमोटिव को गार्बेज ट्रेन्स खींचने के लिए यूज किया जाने लगा। 1962 वो ऐतिहासिक साल जब रामगोट्टी स्टीम लोकोमोटिव ने अपनी सर्विसेज के पूरे 100 साल कंप्लीट कर लिए थे। लेकिन दुर्भाग्य से इस स्टीम इंजन को उस टाइम पर 1962 में रिटायर कर दिया गया और स्क्रैप करने के लिए स्क्रैप यार्ड में छोड़ दिया।
लेकिन फॉर्चुनेटली जमालपुर वर्कशॉप की टीम ने इस स्टीम इंजन को ढूंढ निकाला और इसको स्क्रैप यार्ड से बचा लिया। और फिर साल आता है 1974 का। ये वही समय था जब दिल्ली में स्थित नेशनल रेलवे म्यूजियम को बनाया जा रहा था। और वैसे भी इस समय तक रामगोट्टी स्टीम लोकोमोटिव को भी बचा लिया गया था। और फिर रामगोट्टी स्टीम इंजन की हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इस स्टीम इंजन को नेशनल रेलवे म्यूजियम नई दिल्ली भेज दिया गया। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी भी होगी कि ये स्टीम इंजन नेशनल रेलवे म्यूजियम में आने वाले शुरुआती इंजनों में से एक है। और इस स्टीम इंजन को फेरी क्वीन स्टीम इंजन के साथ ही नेशनल रेलवे म्यूजियम में लाया गया था। हालांकि सन 1990 के दशक के कुछ आखिरी ईयर्स में फेरी क्वीन स्टीम इंजन को रेवाड़ी स्टीम सेट भेज दिया जाता है और इसके बाद से रामगोट्टी स्टीम इंजन ही नेशनल रेलवे म्यूजियम का सबसे पुराना एग्जिबिट बन जाता है। और दोस्तों फिर साल आता है 2019। ये वही स्वर्णिम समय था जब श्री अश्वनी लोहानी जी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहे और उनके 3 साल के इस कार्यकाल में हमें स्टीम इंजन से रिलेटेड कई सारे डेवलपमेंट देखने को मिले थे। और उनके इन्हीं एफर्ट्स के चलते उन्हें स्टीम मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और उन्हीं के सम्मान में आज रेवाड़ी स्टीम लोकोमोटिव शेड ने अपने एक स्टीम इंजन को अश्वनी नाम भी दिया है। तो दोस्तों उनके कार्यकाल के दौरान ही रामगोट्टी स्टीम इंजन को फिर से रिवाइव करने का फैसला लिया जाता है और सन 2019 के शुरुआत में ही रामगोट्टी स्टीम इंजन को सकूर बस्ती सेड भेज दिया जाता है। और फिर यहाँ से शुरू होती है रामगोट्टी स्टीम इंजन के रिवाइवल की कहानी। और करीब 10 महीने तक इस स्टीम इंजन पर रेगुलरली वर्क करने के बाद नवंबर 2019 में फाइनली इस स्टीम इंजन को रिवाइव कर लिया जाता है। और नवंबर 2019 में ही इस स्टीम इंजन को वापस नेशनल रेलवे म्यूजियम भेज दिया जाता है, जहां पर इस स्टीम इंजन को फिर से एक बार चलाया जाता है। और तभी से इस स्टीम इंजन को किसी न किसी स्पेशल डे या स्पेशल इवेंट पर नेशनल रेलवे म्यूजियम के अंदर ही चलाया जाता है। आज तक इस स्टीम इंजन को बाहर तो नहीं ले जाया गया, लेकिन इसे नेशनल रेलवे म्यूजियम के अंदर ही चला के देखा जाता है। सन 2025 में ही अब तक इस स्टीम इंजन को 2 बार चलाया गया है। तो दोस्तों ये तो कहानी थी रामगोट्टी स्टीम इंजन की, एक ऐसा स्टीम इंजन जिसने भारतीय रेलवे को बदलते हुए और विकसित होते हुए बड़े गौर से देखा है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगली कहानी तक भारतीय रेलवे की यादों में सफर जारी रखिए। धन्यवाद।